अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो 12th चैप्टर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का वो कंटिन्यू है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल वो कैसे हम फाइंड करते थे। जैसे हम जो है लास्ट प्रीवियस जो क्लासेस हैं हम उसमें लिमिट को डिस्कस कर चुके हैं इंटर में, कि उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल से ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, कोई भी है, या एक्स स्केयर प्लस वन या कोई भी आप फंक्शन ले सकते हैं। तो लिमिट हमने फाइंड करनी है। लिमिट यहाँ पर अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारे फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो कितने। इस फंक्शन की बात की जाए, ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है जिसमें x क्या है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और f ऑफ x यानी y जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहे हैं, और मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। ठीक है, अब x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो जो 2 को अगर हम ग्राफिकली देखें तो 2 को अप्रोच करने के क्या है, 2 मेथड्स हैं। क्या है, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल के 2 पॉइंट। एक तो है कि हम इसको इस तरफ से जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच करें। दूसरा क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करें। यानी कि एक ये पॉजिटिव वे, दूसरा नेगेटिव। यानी कि पहले हम पॉजिटिवली इसको अप्रोच कर रहे हैं इस तरफ से। ठीक है, फिर हम क्या है नेगेटिवली अप्रोच कर सकते हैं। दो ही वे हैं इसको। एक जो सिंगल वेरिएबल की बात की जा रही है कि जब हमें फंक्शन जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में गिवन हो। ठीक है, तो इसको अप्रोच करने के सिर्फ 2 ही पाथ हैं, यानी कि वेज हैं कि हम लिमिट तक कैसे पहुंच सकते हैं। 2 तक हम मतलब कैसे पहुंच सकते हैं, या तो हम पॉजिटिविटी जो नेगेटिवली इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 ही वेज हैं। तो यहाँ से इसकी जब हम इसमें जो है 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 का स्केयर प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 ये हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हमें जो फंक्शन है वो गिवन हो इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स में, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये ठीक है हमारे पास इक्वेशन बन गई है प्लस 1 मज़ीद ये कर लें। ठीक है, तो इसमें जो है हम लिमिट की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, या डेफिनेशन क्या होती है, जनरल डेफिनेशन जो है, और हम लिमिट तक कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो अफाइनाइट नंबर के, ठीक है, एक के हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वो क्या होगा, ये जो के है वो इस फंक्शन की जो 2 वेरिएबल्स में है, फॉर एग्जांपल वो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास 2 वेरिएबल्स में, एक फाइनाइट है नंबर के। ये जो नंबर के है इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा कब, किस पॉइंट पर, पॉइंट है हमारे पास ए बी। ठीक है, इस पॉइंट पर एक हमारे पास फाइनाइट नंबर आया है
जो कि इस नंबर इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड के, यानी कि जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को जो भी फंक्शन है, जैसे ये हमने फंक्शन लेट किया है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और दूसरा के जो फाइनाइट नंबर है, जो कि लिमिट है इस पॉइंट पर पुट करने से जो हमारे पास आंसर आया है। जैसे इसमें पॉइंट पुट करने से जो है आंसर क्या आया है 5, ठीक है। फंक्शन माइनस लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है कैन बी मेड एज स्मॉल एज इट सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन, ये जो जनरल ऑर्डर पेयर है यानी कि एक्स वाई और पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सफिशेंटली स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे देखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्सिलॉन कोई नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है और इसके बदले में एक डेल्टा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि वेरी स्मॉल नंबर है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर है, सच दैट कि फंक्शन माइनस, जो ऊपर बात की है कि फंक्शन माइनस फंक्शन की लिमिट वो किससे लेस होनी चाहिए, एप्सिलॉन से, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि आप एक्स और वाई की जो है हर वैल्यू के लिए जो फंक्शन माइनस फंक्शन की लिमिट जो है वो लेस देन होनी चाहिए इस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एंड और दूसरी बात क्या है कि जो ये एक्स है और जो पॉइंट पुट कर रहे हैं एक्स और वाई, एक्स का जो फंक्शन में जो भी यूज़ हो रहे हैं वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एक्स के प्लस वाई के प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है एक्स का एक्स माइनस जो पॉइंट पुट कर रहे हैं पॉइंट है ए और बी, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए वो लेस होना चाहिए एक डेल्टा नंबर से, दूसरा वाई का उस पॉइंट से जो डिफरेंस है, ठीक है, वो भी लेस होना चाहिए डेल्टा से। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज सेट टू बी, ठीक है, ये थी हमारे पास जस्ट लिमिट की डेफिनेशन के लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, अगर उसमें पॉइंट पुट किया जाए तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, ठीक है, अगर फंक्शन और उस फाइनाइट नंबर का जो डिस्टेंस है वो लेस आ जाए एप्सिलॉन से, ठीक है, और फंक्शन के हर पॉइंट के साथ उनका डिस्टेंस होना चाहिए डेल्टा से लेस, यानी कि एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी ये लेस होने चाहिए डेल्टा से, ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए और इनका डिस्टेंस जो है यानी कि डिफरेंस जो है वो डेल्टा से लेस होना चाहिए, तब जो है हम कहेंगे इस जो लिमिट जो है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो के होगी। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई पर हमारा फंक्शन जब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ से इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा तो हमारे जो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि जो है उस पॉइंट पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही तब करेगी जब हम उस पॉइंट को किसी भी पाथ से हम अप्रोच करें, ठीक है,
यानी कि एक बात है कि हम एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो वो जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो रहा है उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। एक पॉइंट है, उस पर कुछ उसकी लिमिट आ रही है, तो हर पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोच कर रहा है 1 और 2 को, और फंक्शन है 3x प्लस 2y। ठीक है, जब हम जो सिंपली इसमें लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, लिमिट पुट करें यानी कि x अप्रोच कर रहा है 1 को और y अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो ये 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक फाइनाइट नंबर यानी k आ गया, हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया। नेक्स्ट क्या है कि फंक्शन माइनस और फाइनाइट नंबर। ठीक है, ये देखिए फंक्शन माइनस फाइनाइट नंबर। फंक्शन क्या है 3x प्लस 2y माइनस फाइनाइट नंबर, लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है, जब एप्सिलॉन से लेस आएगा तो हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जब डेल्टा एग्जिस्ट करेगा तो x माइनस 1, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड की है, x का इस पॉइंट से जो डिफरेंस है वो लेस होगा डेल्टा से। इसी तरह y का जो डिफरेंस है वो लेस होगा डेल्टा से, यानी y माइनस 2 से लेस होगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ बनाने के लिए इसको हम शिफ्ट करेंगे x माइनस वाई, जो बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसका मोड जो है वो इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो ये है x और इससे इसका डिस्टेंस क्या बनता है, डिफरेंस, यानी x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम x माइनस वाई बनाएंगे। तो x माइनस वाई बनाने के लिए हमने इसको लिख लिया है x माइनस वाई का जो मोड है वो लेस होगा, इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई होल का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोबारा वो x माइनस वाई ही बच जाएगा। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1, ये 2 होता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ और ऐड कर दें, कोई भी पॉइंट पुट कर दें, यानी कि नंबर ऐड कर दें, पॉइंट में ही पुट कर दें, 0.05 में ही पुट कर दें, तो ये देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ऐड किया ये 0.5 तो ये 2.5 हो जाएगा। मतलब ये फिर ग्रेटर हो जाएगा ना 2.5, या इक्वल हो सकता है या ग्रेटर, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है 2.5 ग्रेटर हो जाएगा 2 से। तो इसी तरह ये हमने किया है कि जो हमने इसको पहले लिख लिया कि इस तरह, अब इसमें ऐड कर दिया हमने प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो लेस हो या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो इसी तरह y माइनस 2 को हमने ये लिख लिया। अब हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है हमारे पास, वो लगानी है यहाँ पर। तो इसको आपने लिख लेना है 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू, ये -7 को हम लिख सकते हैं -3 और -4। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई बनाने के लिए हम यहाँ से 3 कॉमन करेंगे। इसी तरह यहाँ से y माइनस 2 बनाने के लिए इस फैक्टर से हम 2 कॉमन कर लेंगे। दूसरी बात, इसमें ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगा देंगे, मतलब इस सारे का मोड जो है वो लेस होगा 3x माइनस 3 प्लस
इसका मोड प्लस जो है 2x माइनस 4 का मोड, ये दोनों के मोड से जो जब इसकी ट्रायंगुलर इनक्वालिटी ओपन करेंगे तो ये प्लस में ये इस तरह बन जाएगी, यानी कि ग्रेटर हो जाएगी इससे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन कर लिया हमने तो इनटू बचेगा x माइनस 1 का मोड प्लस 2 कॉमन किया तो ये बन जाएगा यहाँ पर y आएगा, y माइनस 2 का मोड। अब x माइनस 1 का मोड किसके इक्वल है, वो है इसके, यानी कि स्केयर रूट x माइनस 1 होल का स्केयर प्लस y माइनस 2 होल का स्केयर, वो हमने इसकी जगह पुट कर दिया। इसी तरह y माइनस 2 जो है वो इसकी जगह पुट कर दिया, साथ में 2 3 वैसे ही। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, 3 प्लस 2 5 हो गए, ठीक है। अब इसको हमने किसके जो है इक्वल लेट किया है, यानी कि किस क्या हमने इसको लेट किया हुआ है, x माइनस वाई 1 का जो मोड है वो किससे लेस होगा, डेल्टा से। तो यहाँ से इस पर इसकी जगह भी डेल्टा पुट कर दें, इसकी जगह भी डेल्टा पुट कर दें, तो ये बन जाएगा डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर। तो ये 2 डेल्टा स्केयर हो गया, इसका स्केयर रूट डेल्टा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 स्केयर रूट 2 डेल्टा। अब देखिए यहाँ हमने लेट किया था कि ये जो फंक्शन माइनस लिमिट है वो लेस होती है किससे, एक एप्सिलॉन नंबर से, ठीक है। अब एप्सिलॉन नंबर हमने यहाँ पर बताना है वो क्या होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नंबर आपने कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये जो है एलिमिनेट हो जाए। तो एप्सिलॉन नंबर ये जैसे है 5 स्केयर रूट 2 डेल्टा, अगर हम एप्सिलॉन लेट कर लें 1/5 स्केयर रूट 2 डेल्टा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा एप्सिलॉन। तो ये थी हमारी लिमिट की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन वाइज हम एक फंक्शन को कैसे देखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एक उसकी ग्राफिकली हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वो क्या होती है। एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही है ए और बी को, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, और लिमिट एल हमारे पास तब होगी जब ये फंक्शन अप्रोच करेगा एल को। कब अप्रोच करेगा, जब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल के ग्राफिकली हम देखते हैं इसको कि हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारे पास ये, और हमारे पास ये एक सर्कल गिवन दे रहा है। तो जब हमने इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट पुट किया है इस फंक्शन में, तो डब्ल्यू एक्सिस पर हमें ये जो है पॉइंट गिवन होगा, और ये पॉइंट हमारे पास बनेगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें कि जैसे इस डोमेन की बात की जाए तो अगर तो जैसे हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे 1 1 या 2 2 या -1, यानी कि 2 नंबर्स पुट करेंगे, तो ये यहाँ पर जो डोमेन होगी वो आर स्केयर होगी, ठीक है। आर स्केयर से हम आर पे शिफ्ट होंगे, यानी कि आर स्केयर से शिफ्ट हो गए हम आर पे, यानी कि डब्ल्यू एक्सिस क्या है वो उस पर एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम ऑर्डर पेयर पुट करते हैं तो हमारे पास एक ही नंबर आता है, सिंगल नंबर फाइनाइट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आर स्केयर जो आर पे कन्वर्ट हो गया, और जो ये हमारे पास एक डब्ल्यू एक्सिस पर पॉइंट देगा, ठीक है, जिसको अप्रोच किया जा रहा है एल प्लस एल माइनस एप्सिलॉन से, और ये एल प्लस एप्सिलॉन से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट एक्स वाई जो है अप्रोच कर रहा है 3 और वाई को, और फंक्शन है हमारे पास ये। तो सिंपली आपने इसमें लिमिट जो 3 और 4 पुट कर देना, पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया -7/5 की। अब देखिए हमने इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि इसकी जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए पहले तो हम इसको ग्राफिकली इस पॉइंट को देखते हैं क्या होता है।
अगर हम इसको एक्स वाई पॉइंट वाई प्लेन पर देखें तो हमारे पास ये 3 और 4, 3 ये है, 4 हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, ये है 3 और 4। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इस पॉइंट को अप्रोच करने के इन्फिनिट मैनी वेज हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये लाइन से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कोई सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। सर्कल के थ्रू भी हम जो है इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हम जो है एक्स एक्सिस के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह, या फिर वाई एक्सिस के थ्रू भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको इन्फिनिट मैनी वेज हैं अप्रोच करने के, ठीक है। क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो आप किसी भी तरह जो है इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, कोई भी पाथ आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है जनरल, ठीक है। आप जैसे m की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं और इस पॉइंट को अप्रोच करने के आपको डिफरेंट इन्फिनिट मैनी वेज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्फिनिट मैनी वेज हैं, कब होंगे, जब जो है फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स होगा, ठीक है। सिंगल पॉइंट में तो सिंपल ही था कि जो फॉर एग्जांपल के 2 है तो 2 को अप्रोच करने के 2 ही वेज हैं, या तो नेगेटिवली अप्रोच कर सकते हैं या पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप इस पॉइंट को जो 3 और 4 है, ये 3 और 4 जो है इसको तो इन्फिनिट मैनी वेज हैं, या फिर आप एक्सेस के थ्रू, वाई के थ्रू, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई रीजन से पास करिए, अदर देन ओरिजिन हो सकती है, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, कोई पैराबोला हो सकता है, कोई सर्कल हो सकता है, कोई लाइन की इक्वेशन, ये जो जनरल है। इस तरह आप डिफरेंट मैनी वेज से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमने इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है लिमिट की, एग्जिस्टेंस चेक करें सेम आती है या नहीं। अच्छा, हमने पाथ फॉलो की करने की बात की थी कि हम डिफरेंट वेज जो पाथ जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप पहले हम देखेंगे कि x को कैसे अप्रोच किया जाता है, फिर हम देखेंगे y को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम x एक्सिस के थ्रू अप्रोच करें, ठीक है, यानी कि इस लाइन के थ्रू अप्रोच करें तो ये यहाँ पर y ज़ीरो होगा, ठीक है। तो फिर दूसरा बात क्या है कि इसको y एक्सिस के थ्रू जो है अप्रोच करें हम। जब y एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर x जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, x ज़ीरो होगा। तो अगर दोनों पर इनमें लिमिट जो है वो सेम आ गई, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग लिमिट सेम आ गई, तो हम बोलेंगे कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसको देखते हैं। फर्स्ट वी शैल approaches the point by x एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसको अप्रोच करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स। जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करेंगे तो वाई ज़ीरो हो जाएगा, यानी 3, 0 हो जाएगी ये वाली। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस इसको अप्रोच करेंगे तो वाई जो है ज़ीरो और जो एक्स क्या है वो 3, इसमें 3 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
3 का स्केयर रूट, ये से कैंसिल, ये 9/3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, एक हमारे पास लिमिट ये आ गई। और दूसरी हम देखते हैं क्या आती है कि जब हम व्हेन अप्रोचेस टू वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस के अलोंग इसको अप्रोच करेंगे तो क्या बनेगा, तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी। वहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो 0 होता है, यानी 0 व 4 आ जाएगा। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस 4 का स्केयर रूट 16 आता है स्केयर, तो नीचे आ जाएगा 0 का स्केयर 0 प्लस 4 का 16 आ जाएगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाई ये 16 प्लस 0 16, इसका स्केयर रूट 4 होता है, 4 4 ज़ा, ये हमारे पास आ गया 4। अब देखें यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इसको अप्रोच किया और जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी अप्रोच किया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट क्या आई 3 और इसके लॉन्ग -4, तो लिमिट क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं ना आए, जो दोनों पाथ हमने फॉलो किए थे वो दोनों पे लिमिट जो है सेम नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन देखेंगे, कंटिन्यूटी क्या होती है, फिर इनकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे।